नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसमें मेश एनालिसिस। मेश एनालिसिस यूज करता है किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ और ओम्स लॉ। तो किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ को यूज करके ही हम यूज करते हैं मेश एनालिसिस में, और मेश एनालिसिस हम यूज करते हैं किसी भी नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए। नोड एनालिसिस भी है जो कि किर्चॉफ्स करंट लॉ को यूज करता है, और नोड एनालिसिस से भी आप नेटवर्क को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये हमारा तीसरा वीडियो है। तो पहले तो वीडियो में हमने जाना कि नोड एनालिसिस कैसे होता है सॉरी, और नोड एनालिसिस से हम कैसे एक नेटवर्क को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम वही एग्जाम्पल लेते हैं, और उसी एग्जाम्पल में जो भी हम एग्जाम्पल लेते हैं R1, R2, R3, R4 और R5, और दो वोल्टेज सोर्स लिए थे Vx, Vy, मतलब ये चीज नोन है। अगर मैं बोलूं तो Vx, Vy और I, ये दोनों वोल्टेज सोर्स हो गए, ये करंट सोर्स है, ये चीज नोन है, मतलब ये आपको दिया गया होगा। और आपके पास 5 रेजिस्टर एलिमेंट हैं। तो इसको बोला गया कि आप इसको मेश में सॉल्व करो। तो मेश में सॉल्व करने के लिए कैसे करते हैं वो आप सीखेंगे। तो यहाँ पर आपको ऐसे एक फिगर देख रहे हो, तो यहाँ पर आपको ऐसे लग रहा है कि 3 घर है इसके अंदर। अगर आप एक लेमन लैंग्वेज से समझना चाहते हो तो यहाँ देखोगे 3 घर है। एक है नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, 3 घर है। तो आपके कितने हो गए मेश? यहाँ पर आपके 3 मेश हो गए। और अगर कोई बोलेगा लूप कितना है, तो लूप तो आप किसी को भी बोल सकते हो। जैसे यहां से मैं ऐसे गया, 1 और 2 मिलाकर भी एक लूप बना दिया, या 2 अपने आप में भी एक लूप है। लूप आप किसी को भी बना सकते हो, जैसे 1, 2, 3 मिलाकर भी एक लूप हो गया, या फिर सिर्फ 3 एक लूप हो गया, या फिर 2 और 3 मिलाकर एक लूप हो गया। तो यहाँ पर मेश इसलिए क्या आता है, जैसे कि घर हो गया, ठीक है। तो एक अपने आप में जब आप एक बनाओगे मेश, तो ये चारों नोड से, ब्रांचेस से ये घिरा होगा, और एक अपने आप में एक क्लोज अगर आप मूव करते हो A B C D A, तो एक क्लोज सर्किट बना सकता है, और ये किसी दूसरे मतलब इस मेश के साथ जो भी एलिमेंट है उनके साथ ही कनेक्टेड है। तो इस तरह हम मेश समझ सकते हैं कि ये जो नेटवर्क है इसमें 3 मेश हो गए। और यहाँ पर आप डायरेक्शन ऑफ द करंट पहले आप दीजिए कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले आप एक डायरेक्शन ऑफ द करंट दीजिए। तो आप अगर इसको क्लॉकवाइज देते हो तो प्रिफर कहते हैं कि अगर आप एक को क्लॉकवाइज दे तो बाकी सबको भी आप क्लॉकवाइज ही दो तो सही है। तो आपको इजी होगा इक्वेशन लिखते समय। और अगर एक को एंटी क्लॉकवाइज दिखाते हो तो बाकी सबको भी एंटी क्लॉकवाइज दिखाओ, तब भी इजी होगा। पर अगर कोई बोलता है कि नहीं सर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज दिखाऊंगा और इसको तो मैं क्लॉकवाइज दिखाऊंगा और इसको फिर एंटी क्लॉकवाइज दिखाऊंगा, तब भी वो सही है। पर उसको जब वो इक्वेशन लिखेगा, उस इक्वेशन को लिखते समय उसको केयरफुल रहना चाहिए कि वो कैसा डायरेक्शन एज्यूम किया था और उसका रेफरेंस डायरेक्शन क्या है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है यहाँ पर। तो आप एक बात लिखो कि जो मेश 1 होगा, आप उसको I1 करंट दो कि उस मेश में सिर्फ एक ही करंट है, दैट इज I1, और दूसरे मेश में क्या करंट है, I2, और तीसरे मेश में क्या करंट है, I3। तो ये आपको फंडामेंटल हो गया कि आप कोई मेश आप पहले आप मेश डिसाइड करो, और फिर उस मेश के नंबरिंग कर दो 1, 2 एंड 3, और फिर उस मेश के अंदर वही I1 करंट और I2 करंट और I3 करंट फ्लो कर रहा है, ये दिखाओ। अब इसका मतलब क्या हुआ, हम एक दूसरे सर्किट से जानते हैं। जैसे कि ये हो गया, हम लोग ये वही वाला सर्किट लिए और यहाँ पर करंट दिखाया I1, I2 और I3। तो इसमें एक एक मेश के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे ये हो गया पहला वाला मेश 1। तो ये मेश 1 में हम लोग क्या बोला कि हम उसमें KVL यूज करेंगे, किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ। यानी हम एक जगह से स्टार्ट करेंगे। सपोज आप बोले यहां से स्टार्ट करने में, तो आप यहां से स्टार्ट करोगे और ऐसे करके पूरा यहां तक वहीं तक आओगे। तो जिस नोड से स्टार्ट करोगे उसी नोड में फिर से आप बैक आ जाओगे। तो
तो आप कैसे भी जाते हो तो आप एक रजिस्टर को देखते हो, तो रजिस्टर हमेशा आप रजिस्टर को यहाँ पर, बिकॉज आप क्लॉकवाइज ही मूव, आपका जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, आप भी मूव कर रहे हो क्लॉकवाइज में, तो रजिस्टर में हमेशा पहले प्लस एंड माइनस ही आएगा। तो ये आपका प्लस एंड माइनस आ गया। और जो साइन अक्रॉस द वोल्टेज सोर्स है वो डिपेंड नहीं करता कि किस तरफ करंट जा रहा है, तो वो आपका जो पहले से साइन है माइनस एंड प्लस वोल्टेज साइन, वो उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आपका प्लस माइनस वोल्टेज अक्रॉस साइन हो गया। तो इस मेश 1 में जब हम केवीएल अप्लाई करें और यहां से मूव करना स्टार्ट करें, तो पहले हमें प्लस साइन दिखा, तो हम यहाँ लिखेंगे R1 और I1, तो I1 R1 में लिख सकते हैं, I1 R1 हो गया पहला वोल्टेज ड्रॉप। फिर हम देखिए एक प्लस साइन आता है, तो यहां पर लिखिए VY। फिर हम देखिए अगेन प्लस साइन आया, तो वहां पर लिखे हम I1, हाँ यहां पर आप I1 इंटू R4 ऐसा नहीं लिखेंगे, क्यों मैं बताता हूं। तो इसको मैं फिर से यहां लिख देता हूं और एक बार। तो पहले हम लोग यहां देखिए इस R1 एलिमेंट में आपका ध्यान रखिएगा, हम इसको लिख सकते हैं I1 इंटू R1। फिर जब हम यहां से गए तो यहां पर जब वोल्टेज साइन देखा, तो वोल्टेज साइन में प्लस एंड माइनस देखा, तो पहले प्लस, सो VY। फिर जब R4 के बारे में बोले तो हम अटक गए यहाँ पर, क्यों? क्योंकि इस R4 एलिमेंट में दो करंट फ्लो कर रहे हैं। पहला वाला जो I1 है ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, और जो I2 है वो नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। पर जब हम मालूम पड़ गया कि यहाँ पर दो करंट फ्लो कर रहे हैं, और हम कौन सा इक्वेशन लिख रहे हैं? इक्वेशन लिख रहे हैं मेश 1 के लिए। जब हम मेश 1 के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं, तो I1 को प्रायोरिटी दे दो, तो I1 माइनस ऑफ I2 बोल दीजिए। तो यहां पर हम लिखेंगे I1 माइनस ऑफ I2 इंटू R4। उससे हमें क्या फायदा होता है कि यहाँ जो साइन हमने कन्वेंशन यूज किया है प्लस एंड माइनस, वो वैसा रहेगा। तो अभी हमको रजिस्टर के अक्रॉस में कौन सा साइन देना है इसके बारे में नहीं सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर क्लॉकवाइज दिया है और हम मूव भी कर रहे हैं क्लॉकवाइज। तो हमको सिर्फ अपना केवीएल यूज करके जो भी है उसी हिसाब से सारे वोल्टेजेस को ऐड करना है। तो कितने एलिमेंट हो गए? 1 2 3 4। तो R1 के लिए I1 इंटू R1 अलग किसी मेश के साथ शेयर नहीं कर रहा, VY दोनों के साथ शेयर कर रहा है, पर हम यहाँ पर सिर्फ वोल्टेज को वोल्टेज ऐड कर रहे हैं, तो हमें VY को VY की तरह लिखना है। फिर हम R4 एक रजिस्टर है, उसके साथ क्या करंट फ्लो कर रहा है, जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं वहां है I1, और जो करंट उल्टे दिशा में जा रहा है, मतलब अपोजिट में जा रहा है, हम उसको लिखेंगे I1 माइनस I2 इंटू I4। और ऐसा करके हम यहां गए तो फिर माइनस देखा पहले, तो माइनस VX इक्वल्स टू 0। तो इस तरह हम इक्वेशन 1 को हम लिख सकते हैं केवीएल अप्लाई करके कि मेश 1 में इक्वेशन 1 में ऐसा इक्वेशन 1 होगा। दूसरा, अगर हम मेश चूज करें मेश 2, तो आप मेश 2 में देखोगे यहाँ पर हम ऐसे ही स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी एक नोड से यहां से स्टार्ट किए फिर आगे वहीं पर मिलना है, ठीक है। तो I1 अगर हम I2 करंट फ्लो करता है मेश 2 में, तो यहाँ पर पहले आ गया प्लस साइन और माइनस, यहाँ पर भी प्लस एंड माइनस। और मेश 2 के लिए कैसे दिखेगा? मेश 2 के लिए आपको जो दिखेगा वो है, आपको यहाँ दिखेगा प्लस एंड माइनस, और मेश 2 के लिए यहाँ पर वही साइन रहेगा प्लस एंड माइनस जैसा वोल्टेज साइन होता है। वोल्टेज साइन डिपेंड नहीं करता कि करंट कौन सा डायरेक्शन मूव कर रहा है। तो ये आपका साइन कन्वेंशन हो गया। तो हम कैसे लिखेंगे? यहां से स्टार्ट करते हैं, तो I2 इंटू R2, तो I2 इंटू R2 पहले हो गया, फिर यहां पर हो गया आपका I2 इंटू R5, तो भी प्लस आएगा क्योंकि प्लस है, पर यहाँ पर दो चीज आएगा। फिर R5 क्या होता है ना, दो चीजें शेयर कर रहा है, एक तो I2 ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, और I3 नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये डिफरेंस हो गया, यहाँ पर वो डिफरेंस है I2 माइनस I3 डिफरेंस हो गया, मल्टीप्लाई बाय R5, तो R5 से मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रजिस्टर। फिर यहां से गए, फिर हमने प्लस देखा, ठीक है, प्लस ही यूज करते हैं R4, पर यहां पर करंट क्या है? करंट नीचे I2 नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहां से अपोजिट करंट कैसे फ्लो कर रहा है? I1 ऊपर से नीचे की तरफ। हम इक्वेशन लिख रहे हैं मेश 2 के लिए, तो हम यहां लिखेंगे
I2 माइनस I1 और मल्टीप्लाई किससे किए R4, और जैसे वो ऊपर की तरफ गए देन अगेन माइनस दिखा तो माइनस Vy इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका तैयार इक्वेशन 2। और इस तरह हम इक्वेशन 3 भी लिख सकते हैं, पर इक्वेशन 3 जब मैं अच्छा ठीक है हम इक्वेशन 3 लिखना चाहते हैं, पर इक्वेशन 3 के लिए हमें और एक चीज भी याद रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस हो जाएगा तो ठीक है, वोल्टेज सोर्स ये एक वोल्टेज हो गया, दैट इज ये ऑब्जर्व कर रहा है। तो जैसे हम ऐड करते हैं तो वोल्टेज V1 V2 V3 सब वोल्टेज को ही ऐड करेंगे ना। अगर हम वोल्टेज के साथ करंट थोड़ा ऐड कर सकते हैं कि वोल्टेज फिर उसके साथ हम करंट फिर वोल्टेज, ऐसा तो नहीं कर सकते, बीच में करंट घुसा देंगे। तो हम करंट अगर डालते भी हैं तो कैसे करते हैं, करंट के साथ मल्टीप्लाई विद R, सो दैट सारे जो टर्म्स हैं वो सारे टर्म्स एक वोल्टेज ही रिप्रेजेंट करे। IR भी एक वोल्टेज है जो एब्जॉर्व करता है, और V एक वोल्टेज है जो डिलीवर करता है। तो इसके कारण हमारे एक मेष 3 में एक प्रॉब्लम हो गया। क्या प्रॉब्लम है, लेट अस सी। मेष 3 में क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर मेष 3 में हम देखें, यहाँ पर एक रेजिस्टर है तो करंट फ्लो करेगा, तो ये एक वोल्टेज के एब्सॉर्ब की तरह से हम लोग उसको यूज कर लेंगे। पर यहाँ पर एक करंट सोर्स है, करंट सोर्स में एक वोल्टेज दिखाकर भी हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक वोल्टेज दिया और प्लस माइनस, और फिर इसको एक अपने मन से एक वोल्टेज सोर्स रिप्रेजेंट कर दो कि ये एक है V लाइक V A, लेट अस से ये VA है, और इसको आप करके एक वोल्टेज इक्वेशन लिख सकते हैं। पर ऐसा क्यों करें, अगर ऐसा ना करके इजी से हम अगर इसको सॉल्व कर लें तो अगर कोशिश करें तो इजी से सॉल्व हो सकता है। जैसे इस मेष में यानी जो करंट सोर्स है, इस करंट सोर्स का मतलब क्या है कि ये जो वायर है यहां से एक ही करंट फ्लो करेगा, वो है I। तो अगर इस वायर से सिर्फ एक ही करंट फ्लो करेगा दैट इज कैपिटल I, तो इस मेष में जो करंट फ्लो कर रहा है वो I3 है, और ये I3 इस वायर से भी फ्लो करेगा, राइट। तो अगर ये I3 इस वायर से फ्लो कर रहा तो और कोई करंट तो I3 हो ही नहीं सकता। अगर हम मेष 3 के लिए इक्वेशन लिखें तो हम डायरेक्टली लिखेंगे I3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ I, I3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ I, बिकॉज I3 का मतलब इस मेष में I3 करंट ही फ्लो करेगा। तो इस मेष में जब I3 करंट फ्लो करेगा तो इस वायर से I ऑलरेडी क्वेश्चन में दे चुका है कि यहाँ पर I करंट है जिसका डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ है। तो हम ये जो एज्यूम किए हैं डायरेक्शन वो है क्लॉकवाइज, तो I3 का एक्चुअल क्या होगा, फिर I3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ I। इस तरह हम I3 का वैल्यू मिल गया, डायरेक्टली मिल गया। अगर एक मेष में एक करंट सोर्स किसी दो मेष के साथ शेयर नहीं किया है, करंट सोर्स कैसा है, करंट सोर्स सिर्फ एक ही मेष के अंदर है, तो वो जो वैल्यू है I3 वो डायरेक्टली I ही होगा और कुछ होगा नहीं, ठीक है। एंड और एक चीज बता देते हैं कि इस मेष के बारे में, जैसे हम मेष 1 हो गया, मेष 2 हो गया, मेष 3 हो गया। मेष 1 मतलब I1 मतलब ये I1 करंट ये पूरे मेष में सिर्फ I1 करंट ही फ्लो करेगा। तो एक बात तो समझ में आ गई कि ये I1 करंट R1 से फ्लो कर रहा है, और I1 करंट R4 से फ्लो कर रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, बिकॉज R4 I1 और I2 दोनों से यानी मेष 1 और मेष 2 दोनों के साथ शेयर कर रहा है, तो R4 से I2 करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर कोई पूछेगा आपको कि R4 के अक्रॉस में वोल्टेज क्या है इस तरफ से देखने से, तो अगर कोई पूछेगा तो आप बोलना कि I1 माइनस I2 इंटू R4, यानी I1 माइनस I2 इंटू R4, ये हो गया आपका वोल्टेज ड्रॉप। क्योंकि ये रजिस्टर R4 ये दो मेष के बीच में है, R1, R2 एंड R3 ये इंडिपेंडेंट है, ये सिर्फ अकेले एक एक मेष के अंदर है। तो यहाँ पर जो ड्रॉप हो गए वो एक ही करंट्स के कारण होगा, इसके I1 के कारण, यहाँ पर I2 के कारण और यहाँ पर I3 के कारण। पर यहाँ पर जो ड्रॉप होगा R5 में, जैसे यहाँ पर हुआ था, R5 में कैसे होगा ड्रॉप, यानी R5 के साथ I2 ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है और I3 नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा I2 माइनस I3 जब आप यहां से देख रहे हो। अगर आप इस तरफ से देख रहे हो तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा I3 माइनस I2। तो इस तरह से आप मेश एनालिसिस यूज कर सकते हो। इसी एग्जाम्पल को हम लोग नोड एनालिसिस में भी यूज किए और इसी एग्जाम्पल को आप मेश एनालिसिस में भी सॉल्व कर सकते हो।
पर नोड एनालिसिस जब हम सॉल्व किए थे तो सिर्फ हमको 2 नोड मतलब यूज किए थे और एक रेफरेंस, तो हमको 2 इक्वेशन में काम हो गया था। पर मेश एनालिसिस यूज किए तो हमको 3 इक्वेशन हुआ। पर डिपेंड करता है नेटवर्क के ऊपर आप कौन सा चूज करें, नोड एनालिसिस या मेश एनालिसिस। तो उसी डायग्राम को फिर से एक समराइज थोड़ा सा कर लेते हैं कि आप कोई भी नेटवर्क है उसमें आप एक क्लोज पाथ चूज कीजिए, क्लोज पाथ 3, और इतना कितना मैश लेंगे। सपोज कोई बोलेगा मैं 2 ही मैश लूंगा, 2 मैश लेने से ये दोनों अलग रह गए। सपोज मैश 1 मैश 2, तो ये दोनों तो अलग रहेगा ना, ये दोनों कंसिडर नहीं हुए। आप इतना मैश लीजिए ताकि सारे एलिमेंट्स एटलीस्ट एक बार कंसिडर हो जाए। जैसे R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, R4 हो गया, R5 हो गया। अगर हम 3 मैश ले लेते हैं तो सारे रजिस्टर्स, सारे वोल्टेज सोर्स और जितने करंट सोर्स, ये सब एक एक बार कंसिडर हो जाते हैं। अगर ये एक एक बार कंसिडर हो गए तो ओके, तो आप मिनिमम आप कितने मैश लेंगे, आप मतलब यू गो ऑन टेकिंग द मैश एज मच एज पॉसिबल। बट इफ यू टेक मोर नंबर ऑफ मैश, अगर सपोज 3 ही मैश हुआ तो 3 इक्वेशन हो जाता है, तो 2 मैश हो गए तो 2 इक्वेशन हो गया। आप कम करने की कोशिश करो, कम करने की कोशिश करो ताकि सारे एलिमेंट भी रह जाए और कम से कम हो जाए। तो ये हो गया मैश एनालिसिस का फंडामेंटल। तो इसी फंडामेंटल के बेस ऊपर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे दूसरे वीडियो में।